हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू ASR एंटरटेनर्स फूड ट्रैवल म्यूजिक एंड क्राफ्ट। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और हम लोग निकल रहे हैं गंगा सागर जी। हम लोग की गाड़ी जा चुकी है, अब हम लोग बैठने जा रहे हैं। बैठ गई हूँ पीछे, ये लोग बैठेंगे आगे। अच्छा काम बगल में आगे खड़ा हो जी गाड़ी। तो निकल गए हैं अपने रास्ते पे अभी, और यहाँ पे कुछ ऐसी पीली टैक्सीज चलती है जो कि बहुत क्यूट लगती है और अच्छी भी है, थोड़ा मज़ा आता है, बस ऐसे ही मज़ा आता है। तो सुबह हो गई है, मतलब सुबह तो हम निकले थे पर फिर भी थोड़ी और सुबह हो गई है और अभी हमें मज़ा आने लगा है, एक्साइटमेंट होने लगी है और बेस्ट चीज़ यहाँ पे ठंडी नहीं है। अब हम जल्दी गंगा सागर पहुंचने वाले हैं, इतनी भी जल्दी नहीं क्योंकि अभी भी हमको लगेगा 40-45 मिनट, क्योंकि अभी हम अप्रॉक्स 30 किलोमीटर्स दूर हैं और अभी हमें काफ़ी रास्ता अभी भी तय करना है। सो हम चल रहे हैं और ये देखिए, आप नदी देख रहे हैं। रास्ते भर में आपको ऐसे काफ़ी दुकान स्टॉल्स मिलेंगे, नारियल पानी बहुत जगह मिलेगा, आपको खाने पीने का भी मिलता रहेगा रास्ते में। लेकिन जैसे जैसे आप और पास जाते जाएंगे गंगा सागर के, काकद्वीप के, आपको चीज़ें मिलनी कम होती जाएंगी रास्ते में। जो रूट हमने लिया था वहाँ पे तो बिल्कुल ही कुछ नहीं था। एक्चुअली 2 रास्ते थे, तो एक जगह ट्रैफिक ज़्यादा था, भीड़ ज़्यादा थी, तो हमने दूसरा रास्ता प्रेफर किया। पर यहाँ पे भी हमें कुछ खाने का नहीं मिला रास्ते में। कुछ दुकान थी पर पानी आपको हर जगह मिलेगा, डो नॉट वरी, पानी आपको मिलता रहेगा बराबर। सो जिनको नहीं पता है कि गंगा सागर कहाँ है, तो अभी तक तो पता चल गया होगा। तो हाँ, ये पड़ता है वेस्ट बंगाल में और ये बहुत ही ज़्यादा धार्मिक स्थल है। और यहाँ की मान्यता जो है, मैं आपको आगे चलते चलते रास्ते में बताते जाऊँगी कि गंगा सागर क्यों जाना चाहिए, यहाँ पे क्या होता है ऐसा, और सबसे ज़्यादा भीड़ यहाँ पे संक्रांति के दिन ही क्यों, किसकी पूजा होती है यहाँ पे और क्यों होती है। तो इन सब का जवाब आपको इस व्लॉग में मिलता जाएगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपके सवालों के भी जवाब आपको मिलते जाएंगे। तब तक आप ये देखिए गलियाँ, ये चौबारा, यहाँ आना ज़रूर दोबारा नहीं तो एक बार तो ज़रूर आना, क्योंकि आपने सुना तो होगा ही कि सारे तीर्थ बार गंगा सागर एक बार। तो एक बार तो आपको ज़रूर आना चाहिए गंगा सागर। क्यों आना चाहिए इसका भी जवाब आपको आगे मिलेगा। ठीक है, रुको जरा, सब्र करो। आपके सारे सवालों का जवाब देने वाले ही थे कि ये देखिए क्या हो गया। देखना चाहेंगे तो देखिए। नहीं, ये तो मैं आपको दिखा रही हूँ। एक खजाने हमें दिखे तो हमने सोचा आपको भी दिखा दिया जाए कितने अच्छे से यहाँ पे वुड्स का कलेक्शन है, काफ़ी ज़्यादा। हमें तो ये दिखाना था। हमारी टायर पूरी फट गई, उसमें कील घुस गया और हमें मिला इन बछड़ों का साथ, और वहाँ पे मुर्गी। काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी ज़्यादा हमें एंटरटेन किया इन्होंने। हमने देखा ये कैसे अपना खाना उठा रही थी ये मुर्गियाँ, और यहाँ पे हमारे टायर के साथ अलग ही हमारा स्ट्रगल चल रहा था। ये है बांस का पेड़, यानी कि बैम्बू ट्री, जो काफ़ी
काफ़ी कूल है, काफ़ी अच्छा, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है, हरा हरा। हमारा टायर चेंज हो गया और अब हम निकल रहे हैं वापस से। थैंक्स टू दिस अंकल फॉर सपोर्टिंग। ओके, तो हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हैं और अभी बज रहे हैं 3, साढ़े 3 बजने वाले हैं और हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं क्योंकि हमें पहुंच जाना चाहिए था अभी तक वहाँ पे, पर हम नहीं पहुँच पाए क्योंकि हमको इस टायर के सिलसिले में लग गया पूरे 1 घंटा। और अब हम चल दिए हैं तो भी देखिए हमको लग जाएगा 40-45 मिनट्स अगेन, क्योंकि वहीं पे थोड़ी दूर बाद ही हमारी टायर पंचर हो गई थी। तो अब देखते हैं हम कब तक पहुंच पाएंगे, आज पहुंच भी पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि कुछ अलग अलग चीज़ें ही हो रही है अभी हमारे साथ। लेट्स सी। अब हम यहाँ पे अपना टायर बनवाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बन जाए। बहुत ही आप एरिया देख रहे हो ये कैसा है, बहुत ही गांव टाइप लुक है और काफ़ी अच्छी वाइब भी आ रही है, मतलब खुला खुला है एंड एवरीथिंग इज फीलिंग सो गुड ओवर हियर। कोई अंदर खाली मकान, ये है सारी शॉप्स वगैरह, ऐसी शॉप्स होती है यहाँ। एंड वहाँ हमारा टायर बन रहा है। अभी भी हमें गंगा सागर पहुँचने में पूरा 1 घंटा लगेगा। लेट्स सी हाउ इट गोस। ये है मम्मी, फिर से सुनिए, ये है मम्मी। और क्योंकि टायर बन रहा है तो इनका अलग ही सीन चल रहा है। ये देख रही हैं अनुपमा, आपको शायद दिखेगा नहीं, ब्राइटनेस इतना कम करके देख रही है ये कि किसी को दिखे ना, पर ये यहाँ पे टाइम पास करने के लिए अनुपमा देख रही है। दैट इज सो फ्रस्ट्रेटिंग बट वी कांट डू एनीथिंग, वी कांट हेल्प इट। सो हम इधर ही बंद करके वीडियो और हम बाहर जाएंगे टायर देखने। तो गाइस हम वापस चल दिए हैं क्योंकि हमारा टायर नहीं बना और हमने 1.5 घंटे वहाँ सक्सेसफुली बर्बाद किए पंचर ठीक करवाने में। कोई बात नहीं। तो फाइनली हम एंटर कर चुके हैं गंगा सागर के इलाके में और अभी हम बढ़ते चल रहे हैं आगे। अभी भी पहुँचने में हमें टाइम लगेगा, जहाँ से हमने पकड़नी है फेरी, विच मीन शिप, जो हमें पहुँचाएगी गंगा सागर तक। तो ये देखिए मेले के लिए हर जगह एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह लगी हुई हैं, अच्छे से वेलकमिंग बोर्ड्स लगे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा वेलकमिंग है, पर अंदर क्या होगा ये तो अभी तक किसी को नहीं पता। तो अभी हम वेट कर रहे हैं कि ट्रैफिक अगर खुलता है तो हम पहुंचेंगे जितनी दूर तक, फिर वहाँ से अगर ज़्यादा डिले हो रहा है तो हम फिर पैदल उतर के यहाँ से बाकी का सफ़र तय करेंगे। लेकिन इसी बीच हमने सोचा चाय पी ली जाए। तो बोर होते हैं भैया, आप चाय पी रहे हैं और 2 कप चाय पी रहे हैं, ये देखिए। ये है इनका 2 पैकेट चिप्स खाई हो? हाँ मैं नहीं खाई हूँ चिप्स, कुछ नहीं खाई। 4 लिखा है। हाँ, तो आप लोग के लिए, उनके लिए वापस क्या गाड़ी चलने लगा था, टाइम खाली तो चाय आती ही ट्रैफिक खुल गया, कुछ अनोखा अजूबा। तो जैसा कि आपने सुना, हमें अपने 2 कप चाय का त्याग करके आना पड़ा क्योंकि हमें ट्रैफिक खुल गई और हम अपनी चाय नहीं ले पाए। तो बहुत बुरा लगा। लेट्स गेट ओवर द चाय एंड आगे का व्यू, रास्ता और माहौल एंजॉय करते हुए आगे चलते हैं। बटरफ्लाई ओके। कि आपको पता है 2023 यानी कि इस साल ट्रैफिक और लोगों की ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि इस साल लाखों की भीड़ आने वाली है गंगा सागर। काफ़ी सालों बाद, लॉकडाउन के बाद एक्चुअली पहली बार इतनी ज़्यादा
पब्लिक आ रही है गंगा सागर विजिट करने। है सब है, लेकिन यहाँ पे आपको खाने के बड़े स्याप्पे हैं भाई। खाने का आपको कुछ नहीं मिलेगा, खाने का आपको अपने साथ लेके आएंगे तभी आप खा पाएंगे, अदरवाइज सीधे गंगा सागर पहुँच के कुछ जुगाड़ होगा रास्ते में। तो इसी ट्रैफिक की वजह से, क्योंकि लोगों को नहीं पता आगे क्या अरेंजमेंट्स, क्या मैनेजमेंट है, तो लोग मोस्टली यहाँ पे लोग एक्चुअली किसी के घर पे अपनी पार्किंग ले रहे हैं और काफ़ी ऑफर भी किया जा रहा है यहाँ पे कि आप हमारे घर पे पार्क कर दो, हमारे घर पे पार्किंग कर दो, और वो आपसे पेमेंट ले रहे हैं जिनके घर पे आप पार्किंग कर रहे हैं। तो काफ़ी लोगों ने वैसे ही पार्किंग कर ली है यहाँ पे, लेकिन हमने आगे जाके देखना प्रेफर किया कि आगे क्या अरेंजमेंट्स है और वहाँ पे हमें पार्किंग अवेलेबिलिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अब हम आपको बताते हैं कि इस जगह को गंगा सागर क्यों कहा गया है। क्योंकि यहाँ पे बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी और गंगा नदी का मिलन होता है, तो इस वजह से इस जगह का नाम गंगा सागर पड़ा। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पहुँचना कैसे है। तो सबसे पहले अगर आप बस से जा रहे हैं तो आपको हावड़ा या कोलकाता से सबसे पहले आपको धर्मतला बस स्टैंड पर जाना पड़ेगा। धर्मतला बस स्टैंड से आपको काकद्वीप के लिए बस पकड़नी पड़ेगी, जो धर्मतला बस स्टैंड के करीब 175 किलोमीटर है, और धर्मतला से काकद्वीप जाने वाली बस किराया लगभग आपको 220 रुपये होता है। काकद्वीप से आप जा सकते हैं ऑटो से हरवुड पॉइंट तक। पॉइंट से आपको शिप के माध्यम से करीब 4 किलोमीटर दूरी तय करके कचुबेड़िया जेटी जाना पड़ेगा। बोट से इस 4 किलोमीटर की दूरी लगभग 20 से 25 मिनट है, और इसका किराया भी आपको देना पड़ेगा। कितना आज की डेट में? इट्स 40 आना 40 जाना, सो बेसिकली 80 रुपीज़ लिया था हमसे। वहाँ से आप बस या वैन के माध्यम से गंगा सागर पहुँच सकते हैं। सो अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं तो ट्रेन से गंगा सागर जाने के लिए सबसे पहले आपको हावड़ा ऑटो या बस पकड़कर सियालदा जाना होगा। लगभग 15 किलोमीटर दूर है ये, और सियालदा रेलवे स्टेशन से लोकल ट्रेन पकड़कर आप काकद्वीप जा सकते हैं। काकद्वीप के बाद कैसे गंगा सागर पहुंचना है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। सो अगर आप क्रूज से जा रहे हैं तो आपको हावड़ा ब्रिज को क्रॉस करते हुए मिलेनियम पार्क जेट्टी जाना पड़ेगा, जहाँ से आप सागर द्वीप जाने के लिए क्रूज ले सकते हैं। और क्योंकि हमने अपनी कार की बुकिंग घर से ही कर ली थी, तो हम कोलकाता से सीधे जा रहे हैं गंगा सागर बाय दिस कार, एंड हम जाएंगे कहाँ? सीधे काकद्वीप, एंड वी आर स्टिल ऑन आवर वे। ये तो मैंने आपको बता दिया गंगा सागर पहुँचना कैसे है और गंगा सागर का नाम गंगा सागर क्यों पड़ा। अब मैं आपको बताऊंगी कि गंगा सागर की पौराणिक स्टोरी क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे स्नान करने का महत्व क्या है। तो कहा जाता है कि संक्रांति के दिन इस जगह पे स्नान करने से 100 अश्वमेध यज्ञ और 1000 गौ दान करने का फल प्राप्त होता है। इस स्थान को सागर द्वीप भी कहा जाता है, और हिंदू धर्म में इस स्थान की चर्चा मोक्ष धाम के तौर पे की गई है। तो काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं संक्रांति के दिन और यहाँ पे मोक्ष की कामना लेकर आते हैं और सागर संगम में पुण्य की डुबकी लगाते हैं। सो हम गंगा सागर पहुँच चुके हैं अभी, और ये देखिए यहाँ से ही भीड़ शुरू हो गई है। सो बेसिकली स्टोरी कुछ इस प्रकार से स्टार्ट होती है कि जैसे कि आपको पता है ऋषि मुनियों के लिए गृहस्थ आश्रम या पारिवारिक जीवन वर्जित होता था। तो विष्णु जी के कहने पर कपिल मुनि के पिता कर्दम ऋषि ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया, और उन्होंने विष्णु जी के सामने एक शर्त रखी और बोले कि भगवान विष्णु को उनके पुत्र के रूप में जन्म लेना होगा। विष्णु जी ने शर्त मान ली और फिर हुआ कपिल मुनि का जन्म। अब जहाँ गंगा और सागर का मिलन स्थल है, वहाँ पे कपिल मुनि ने आश्रम बनाकर तप करना स्टार्ट कर दिया। तो इस दौरान राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ आयोजित किया हुआ। इसके बाद यज्ञ के अश्वों यानी कि घोड़ों को स्वतंत्र छोड़ दिया गया। स्वतंत्र इसलिए छोड़ते थे क्योंकि ऐसा मानते हैं कि जहाँ से वो घोड़े गुजरते हैं वो राज्य उनके अंडर आ जाता है, बेसिकली अधीन हो जाता है, और उनको अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है उन राज्यों को। और अगर किसी राज्य के राजा ने उस घोड़े को रोका तो उसको युद्ध करना पड़ता है। तो राजा सागर ने यज्ञ अश्वों की रक्षा के लिए उनके साथ अपने 60,000 पुत्रों को भेजा।
अचानक से यज्ञ का अश्व गायब हो जाता है और खोजे जाने पर वो कपिल मुनि के आश्रम में मिलता है। तो सगर के पुत्र गुस्से में आके कपिल मुनि को काफ़ी अपशब्द कहने लगते हैं। तो ऋषि के नाराज़ होने पे उनको गुस्सा आता है और उन सभी पुत्रों को वो अपने आंखों के तेज से भस्म कर देते हैं। उन्हीं के श्राप के कारण उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाती है। तो काफ़ी सारे वर्षों के बाद राजा सगर के पौत्र राजा भागीरथ, जिनका नाम आपने सुना ही होगा, तो राजा भागीरथ कपिल मुनि के पास जाते हैं उन्हें मनाने के लिए। तो उनसे उनके व्यवहार से प्रसन्न होकर कपिल मुनि उनको सुझाव देते हैं कि गंगा से ही राजा सगर के 60,000 मृत पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हो सकता है। तो राजा भागीरथ ने अपने बहुत सारे प्रयासों से तप करके गंगा जी को धरती पर उतारा। उसके लिए आए हमारे शिव जी, जो गंगा जी को अपने जटाओं में धारण किए और उनके तेज को संभाला। और राजा भागीरथ ने अपने पुरखों के भस्म स्थान पर गंगा को मकर संक्रांति के दिन लाकर उनकी आत्मा को मुक्ति और शांति दिलाई। तो यही कारण है कि यहाँ स्नान का इतना महत्व है और माना जाता है कि यहाँ मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इसीलिए गंगा नदी को भागीरथी नदी भी कहा जाता है। और जहाँ जहाँ भागीरथ गए वहाँ वहाँ गंगा नदी भी गई और ऐसे पृथ्वी पे गंगा अवतरित हुई। तो गंगा सागर पहुंच के हमने अपनी कार की पार्किंग कर दी। पार्किंग के लिए बहुत बड़ा स्पेस बनाया इन्हें, लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं। और यहाँ से हम जाएंगे पैदल, लाइन में लगेंगे और वहाँ से टिकट के लिए आई थिंक हमें बोला गया है कि वहाँ पे हमें लाइन में ही टिकट मिल जाएगी या जेटी पॉइंट तक पहुँच के भी हमें टिकट मिल जाएगी। तो शिप पकड़ने के लिए अब यहाँ पे हम लाइन लगाएंगे और शिप पकड़ेंगे। वैसे वेसल्स यहाँ पे हर आधे घंटे में चलती हैं। लेट्स सी। पर भीड़ आज का तो छोड़ो, स्नान का कल परसों नरसों भी हो पाएगा यानी वी आर नॉट श्योर, क्योंकि ये लाइन क्रूज के लिए है। क्रूज के लिए चाहिए ना, और ये है सबसे बड़े परेशान आत्मा, जिनको बिल्कुल डाउट नहीं है कि हम 19 तक भी कर पाएंगे कि नहीं। हम लोग का चल ही नहीं रहा। कहाँ से आया? आज पहुंच जाऊंगी, कल नहा लूंगी। लेट्स सी कॉन्फिडेंस ओके नाइस। और ये हमेशा की तरह परेशानी रहते हुए पता नहीं अपनी चिंता में। ये देखो, अरे सूर्य देव को देखो। भाई हमें यहाँ पहुँचे हुए 1.5 घंटा हो चुका है और हमारी लाइन थोड़ी सी भी नहीं खिसकी। आप भीड़ देख रहे हैं, इधर लाखों की भीड़ जमा है और सब वेसल का ही वेट कर रहे हैं कि हमें कब जेटी पॉइंट तक जाने मिलेगा। यहाँ पे कई सारे जेटी पॉइंट है जहाँ से शिप्स आपको पहुँचाते हैं कचुबेड़िया जेटी तक, लेकिन आई डोंट नो आज नंबर आएगा या नहीं। बात हमने सुबह से भी कुछ नहीं खाया और हमने सोचा कि यहाँ पे आके कुछ खाएंगे, लेकिन यहाँ पे खाना तो छोड़ो, लाइन से हिले भी तो भाई कौन कहाँ कैसे मिलेगा उसका भी पता नहीं, क्योंकि हम जब से आए तब से अनाउंसमेंट ही सुन रहे हैं कि ये खो गए, वो खो गए, ये खो गए। भीड़ की कंडीशन बहुत ख़राब है। और पुलिस आई है पूरे 4-5 घंटे बाद। हम लोग तो 2 बजे से खड़े तो वहाँ से निकल के हम सीधे यहाँ पे आ गए हैं जेटी लाइन के भीड़ में। जेटी पॉइंट 4 के भीड़ में आई थिंक हम लोग अभी भी है और यहाँ पे कंटिन्यूसली किसी न किसी के खोने का अनाउंसमेंट हो रहा है कंटिन्यूसली। और लेट्स सी आगे कैसा रहता है। तो हमने फेरी की टिकट ली है इधर 80 रुपीज़ पर पर्सन। फाइनली हम रात के 11 बजे पहुँचे फेरी तक और हमें फेरी में बैठा के उतार दिया गया फॉग की वजह से। और अब कल 15 तारीख को सुबह 10 बजे ये बोल रहे हैं स्टार्ट करेंगे सर्विसेज वापस से, जो कि बहुत ही लंबा वेट है, पूरे 10 से 11-12 घंटे का वेट है। और मम्मी थक चुकी हैं, बहुत ज़्यादा थक चुकी है, क्योंकि हमने बहुत स्ट्रगल किया है वहाँ तक पहुँचने के लिए। भीड़ हद से ज़्यादा, उससे भी हद से ज़्यादा। What can we do? We don't have any option.
कोई बात नहीं, लेट्स सी, कल फिर से हम एक अटेम्प्ट करते हैं। लेट्स सी हम पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते हैं। सो वहाँ पे हम डिनर के लिए रुके हुए थे। हमने सोचा अब हो ही गया है, सर्विसेज रोक ही दिए तो हम उधर डिनर कर लेते हैं। तो हमने उधर खाए चावल और सब्जी, और उसके बाद से हम उधर वेट नहीं किए क्योंकि हमें पता था भीड़ बढ़ती ही जा रही है। तो हम जैसे तैसे अंदर घुसे, बहुत ही मुश्किलों का सामना करते हुए हम जस्ट गेट के सामने बैठ गए कि अब हम नहीं हिलेंगे, सीधे हम फेरी के अंदर जाके ही मानेंगे। ब्लॉग बनाओ। तो फाइनली हम 9:30 बजे फेरी में बैठ गए थे। हालांकि फेरी 20-25 मिनट्स लेती है पहुंचाने में, लेकिन हमारी फेरी ने 2 घंटे अप्रॉक्स ले लिए सिर्फ उसको खड़ा करने में। तो वहाँ से निकलने के लिए हमें 2 किलोमीटर जेटी पॉइंट, जहाँ हमें फेरी ने उतारा था, वहाँ से 2 किलोमीटर चल के हम कचुबेरिया के बस स्टैंड पे पहुँचे और वहाँ से हमने लिया वैन के लिए टिकट। तो हमने वैन बुक की और वैन से हम उतरे ड्रॉप पॉइंट पे, जहाँ से हमें फिर 2 से 3 किलोमीटर चलना पड़ा गंगा सागर के घाट तक पहुँचने के लिए। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं गंगा सागर घाट, और ये है गंगा सागर। अब हम करेंगे यहाँ पे स्नान और लगाएंगे डुबकी। आप इस मंदिर में जहाँ कहीं भी हो, हमारे सूचना केंद्र के पास आए। तो पापा ने स्नान कर लिया है, तो ये देखिए पापा। फाइनली कोई जगह ऐसी है जहाँ पे बिल्कुल रश नहीं है। तो यहाँ पे काफ़ी ओपन एरिया है और यहाँ पे बिल्कुल भी रश नहीं है। तो बहुत अच्छे से हमने वहाँ पे स्नान किया, डुबकी लगाई। घाट के किनारे ही काफ़ी लोग यहाँ पे, काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पे हवन भी करवाते हैं और पूजा भी करवाते हैं। तो अगर आपका कोई ऐसा प्लान है तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज सिर्फ स्नान दान करके भी आप यहाँ से कपिल मुनि के आश्रम के दर्शन के लिए निकल सकते हैं। तो मम्मी का हो गया है कंप्लीट नहान। नहाए हैं लेकिन पहुंच गए और मकर संक्रांति के दिन स्नान हो गया। अब मंदिर दर्शन। झारखंड मुठाली के रहने वाले तो अब हम जा रहे हैं सुधीर पंडित जी कपिल मुनि के दर्शन करने मंदिर के। ये रहा मंदिर। अगर हमें पहुंचना है यहाँ तक, कहीं भी हो चलना बहुत पड़ता है। तो आप लॉक इन चले जाइए। ये देखो भैया और पापा एकदम जश्न में कह रही थी, वैसे हाँ जश्न में भी, बट ओके फाइन। बस हम और पास पहुंचते जा रहे हैं। सॉरी मैंने जूम इन किया इसलिए आप लोगों को पास दिख रहा है, बट हम थोड़े दूर हैं। हम इतने दूर हैं। हेलो और अब हम पहुंच गए हैं बहुत ही पास। सो आप जो ये देख रहे हैं ये मंदिर, ये आश्रम कपिल मुनि का, ये द ओरिजिनल बिल्ट वन नहीं है क्योंकि वो समुद्र में समा चुका है। तो इसे समुद्र से थोड़ा दूर बनाया गया है कि ये वापस
उसमें समाहित ना हो जाए। तो फाइनली हम पहुंच ही गए हैं कपिल मुनि के आश्रम। तो अब हम यहाँ करेंगे यहाँ के दर्शन और आपको करा भी देंगे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं है। इधर फर्स्ट रो में ही पूरी भीड़, पूरा झुंड वहीं पे जमा हो रखा है। तो यहाँ तो पूरा खाली है, आगे थोड़ा भीड़ है। अंदर जो गंगा सागर मेला लगा हुआ है, जहाँ पे आप अंदर जाते जाएंगे तो काफ़ी गलियाँ हैं और वहाँ पे काफ़ी अच्छे से पूरा मेला सजा हुआ है। तो आपको अगर मेला घूमना है तो आप वहाँ पे संक्रांति के दिन जाके मेला घूम सकते हैं। हमने थोड़ा सा मेला घूमा, पूरा मेला नहीं घूमा, क्योंकि क्या ही बोलूँ मैं, आप बताओ, अब तो देख ही रहे हो भीड़। तो इसके बावजूद हम थके नहीं हैं। देखिए हम अभी भी चल रहे हैं और हम कपिल मुनि के दर्शन करेंगे और फिर हम निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि आपको पता है ना, अगर हम मेला घूमने गए तो फिर हमको वापस जाने के लिए फेरी नहीं मिलने वाली, क्योंकि उसके लिए भी हमें लाइन लगाना होगा। सो यहाँ पे हम दर्शन करके थोड़ा खिचड़ी यहाँ पे खा के, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे फूड स्टॉल्स और यहाँ पे खिचड़ी, दही चूड़ा बहुत कुछ मिल रहा है आपको हर थोड़ी दूर पे। पानी आपको मिलता रहेगा रास्ते भर में, लोग पानी बांट रहे हैं क्योंकि ऑफ कोर्स सेवा चलती रहती है। तो यहाँ पे मंदिर के एकदम अंदर घुस के एंट्री अलाउड नहीं थी, तो हमें बाहर के फर्स्ट रो से ही दर्शन करना पड़ा। आई थिंक क्राउड कंट्रोल करने के लिए इन्होंने ऐसा किया है इस बार, पर आप यहाँ से भी बहुत अच्छे से दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे दर्शन बहुत ही अच्छे हुए यहाँ से भी। सो अब हमने दर्शन कर लिए हैं। अब हम थोड़ी खिचड़ी खाएंगे और यहाँ से निकलेंगे, वापस से फेरी के लिए लाइन लगाएंगे। तो फाइनली हम फेरी में बैठ चुके हैं वापस जाने के लिए। कचुबेरिया जेटी से हमने फेरी पकड़ी और अब हम जाएंगे वापस कामकीर्त पे। सेम प्रोसेस से और सेम इतना ही चल के, पर यहाँ का नाइट व्यू फेरी से बहुत ही अच्छा आ रहा है। तो अभी ये लोड कर रहे हैं अपने सारे लोगों को फेरी में, तो यहाँ से हम निकलेंगे जल्द ही। और भीड़ वैसे ही फेरी में बहुत भीड़ है अभी भी, पर हमें बैठने के लिए जगह मिल गई। सो वहाँ से लौटने के बाद हम 4 घंटे तक लाइन में लगे रहे और उतनी ही ज़्यादा भीड़ लौटने वालों की भी ऑफ कोर्स। तो हमें 4 घंटे लग गए लाइन में लगे और फिर हमारा चांस आया फेरी के लिए। तो अब हम बैठे और फाइनली अब हम जा रहे हैं। और ये भैया यहाँ पे सेल्फी लेते हुए 1 2 3 ये गुड। सामने सब হয়ে গেছে। नाइट
व्यू बहुत ही अच्छा है, जैसे कि आप भी देख रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार है। फेरी से हम 20-25 मिनट में पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पे। अब हम यहाँ से उतरेंगे। किसका ट्रेन भी है। स्पेशल ट्रेन भी दिया है। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं वापस से काकद्वीप, और यहाँ पे हमने अपना कार पार्किंग किया था, तो हम ड्राइवर जी को बोलेंगे कि आप आ जाइए और हम वापस से निकलेंगे यहाँ से सीधे घर, क्योंकि हमारी दर्शन बहुत ही अच्छे से हो गए और हमने बहुत ही अच्छे से डुबकी भी लगा ली। तो अब हम अपना मकर संक्रांति यहाँ पे पूरी तरह से बहुत ही अच्छे से मनाते हुए वापस निकलेंगे। ये था हमारा मकर संक्रांति का व्लॉग और हमारा गंगा सागर का एक्सपीरियंस। सो आप अगर गंगा सागर नहीं गए हैं तो आप नेक्स्ट ईयर जा सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।